हेलो एवरीवन, दिस इज़ रोहित एंड वेलकम बैक टू दिस वीडियो। आज मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ IBPS PO का एनालिसिस, जो कि मेरा 23 अगस्त को था। सेकंड शिफ्ट थी मेरी, तो उसमें मेरे कितने अटैम्प्ट्स रहे और पेपर का लेवल कैसा था, ये मैं आपसे शेयर करूँगा। सबसे पहले जो सेक्शन खुला था वो रीजनिंग का खुला था। इसमें मेरे 27 अटैम्प्ट्स थे और ये इसी सीक्वेंस में मेरा जो पेपर था वो ओपन हुआ था। सबसे पहले मैंने डायरेक्शन का क्वेश्चन आया था मेरे में, जो कि सीक्वेंस वाइज ही था, A to B, B to C, देन उसके बाद C D, इस तरीके से मतलब सीक्वेंस में ही चल रहा था, कोई बीच में से नहीं था। तो मैंने ये कर दिया, ईजी था ये। उसके बाद मैंने सिलॉक्स के क्वेश्चन उठाए, जस्ट बाद में सिलॉक्स भी थे, 3 क्वेश्चन थे सिलॉक्स के, वो मैंने कर दिए। उसके बाद एक पज़ल आई थी जो पज़ल कैटेगराइजेशन बेस्ड थी, तो वो मुझे टफ़ लगी और उसमें 2 वेरिएबल्स थे, तो वेरिएबल भी था उसमें, इस वजह से मैंने उसको तुरंत ही छोड़ दिया था। और उसके बाद फिर मैंने ये मंथ बेस्ड पज़ल करी, जिसमें वेरिएबल भी था, लेकिन ये 6 मंथ्स का था, तो ये इजीली हो गया था। इसकी 2 कंडीशन बन रही थी, 2 पॉसिबिलिटी बन रही थी, तो उसमें ही हो गया था ये। फिर उसके बाद पेयर फॉर्मेशन का एक क्वेश्चन आया था, वो मैंने करा। उसके बाद डेजिग्नेशन बेस्ड आई थी, ये बहुत ईजी थी, ये मैंने कर लिया, करीबन 1 मिनट में ही बन गई होगी। देन रैंकिंग के 2 क्वेश्चन करे मैंने, रैंकिंग के 3 क्वेश्चन थे, लेकिन मैंने 2 ही करे, 2 ही कर पाया मैं उसमें। और एक शायद थोड़ा कैलकुलेटिव था, इस वजह से वो छूट गया टाइम की वजह से। ब्लड रिलेशन मैंने तीनों कर ही दिए थे, लेकिन टाइम ओवर हो गया था। सो मेरे अटैम्प्ट टू 27 हुए हैं, जिसमें 100% एक्यूरेसी है। देन उसके बाद मैंने इंग्लिश करा। इंग्लिश मुझे थोड़ी सी हार्ड लगी, और इंग्लिश में मैंने सबसे पहले ये छोटे मोटे जो एरर डिटेक्शन वाले होते हैं, क्लोज टेस्ट उठाया था मैंने, मैचिंग के क्वेश्चन आए थे वो उठाए थे। तो इंग्लिश में तो 21 अटैम्प्ट हुआ है, और इसमें एक्यूरेसी थोड़ी बिगड़ सकती है, लेकिन 21 अटैम्प्ट, अब देखो क्या होता है। देन उसके बाद क्वांट में एक DI आई थी, जो कि बारग्राफ की थी, जिसमें मैन्युफैक्चर एंड सोल्ड का डाटा दिया हुआ था। तो हमको मैन्युफैक्चर दिया था और सोल्ड दिया था, तो हमको अनसोल्ड निकालना था माइनस करके। और जब अनसोल्ड निकल जाता तो वहाँ पे प्रॉफिट भी दिया हुआ था, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली हमको प्रॉफिट, किसी क्वेश्चन में प्रॉफिट पूछा था कि कितना प्रॉफिट होगा। और इसमें एक और बहुत ही अच्छी चीज़ दी थी कि जो अनसोल्ड है वो अगले महीने सोल्ड हुआ है कोस्ट प्राइस पर, और कोस्ट प्राइस 100 दिया हुआ था शायद से। तो हमको एक क्वेश्चन में वो भी निकालना था कि जो अनसोल्ड बचा हुआ है, जो अनसोल्ड रह गया, वो अगले महीने में कितने का बिका है। ठीक है, तो इसके 5 क्वेश्चन थे, 4 क्वेश्चन किया, एक क्वेश्चन मुझे नहीं आया, थोड़ा ट्रिकी था, तो इस वजह से मैंने 4 क्वेश्चन करे थे इसके। अप्रॉक्सीमेशन बहुत ही ईजी आई थी, 2 मिनट में सारी बन गई, पाँचों की पाँचों। तो अप्रॉक्सीमेशन 5 क्वेश्चन आए थे। रॉन्ग नंबर का मेरा एक ही बना, रॉन्ग नंबर 5 क्वेश्चन थे, रॉन्ग नंबर के भी मैंने एक ही बनाया उसमें। और 2 और भी मैंने करना चाहा था, लेकिन वो हुआ नहीं क्रैक। उसके बाद Q1 Q2 का शायद मैंने एक क्वेश्चन किया। अरिथमेटिक के मैंने 5 क्वेश्चन करे, और अरिथमेटिक के पाँचों बहुत ही डुएबल थे। एक क्वेश्चन और कर रहा था, लेकिन वो हो नहीं पाया। तो मेरे अटैम्प्ट 15 ही हुए इसमें, क्वांट में 15 अटैम्प्ट हुए। अगर अरिथमेटिक 1-2 और बन जाती ना, क्योंकि अरिथमेटिक ईजी आई थी थोड़ी सी इस शिफ्ट में, अगर मैं ओवरऑल देखूँ तो, क्योंकि इसकी जो एक दूसरी डी आई थी वो बहुत हार्ड सी थी, और उसमें भी 2 मिनट मैंने दे दिए थे, 2-2.5 मिनट। तो मेरा मतलब ऑल ओवर अटैम्प्ट 15 ही हुआ है, और ये 100% एक्यूरेसी इसमें भी है, और रीजनिंग में भी 100% ही एक्यूरेसी मुझे लग रही है। बाकी अगर गलत होगा तो मुझे लगता है कि ब्लड रिलेशन में हो सकता है, अगर एक क्वेश्चन गलत हो तो। बाकी इंग्लिश में गलती होंगी मेरी, क्योंकि इंग्लिश में आपका ये क्लोज टेस्ट में गलत हो सकता है थोड़ा बहुत, अब पता नहीं है। तो मेरे टोटल अटैम्प्ट जो है वो 63 बने हैं। ठीक है, अब मैं बता दूं इसमें मुझे डिफ़िकल्ट क्या लगा। तो डिफ़िकल्ट इसमें क्वांट था थोड़ा सा डिफ़िकल्ट, क्योंकि इसमें जो DI थी, ये वाली DI भी जो थी, इसके क्वेश्चंस बहुत ईजी थे, लेकिन जो DI थी वो थोड़े घुमाने वाली थी। ठीक है, सो इसके क्वेश्चन ईजी थे, बहुत ईजी थे, रेशियो बताओ, एवरेज बता दो। लेकिन ये DI थोड़ी सी घुमाने वाली थी, क्योंकि इसमें मैन्युफैक्चर निकालना था, फिर सोल्ड निकालना था, फिर अनसोल्ड निकालना था, फिर एक चीज़ को और समझना भी था कि क्या नाम है ये, जब आप जो अनसोल्ड बचा हुआ है वो अगले महीने सेल करोगे, तो वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था। बाकी एक दो दूसरी DI आई थी, वो भी बहुत हार्ड थी, तो उसको बहुत कम लोगों ने बनाया होगा। तो आई थिंक 15 प्लस अटैम्प्ट गुड अटैम्प्ट थे क्वांट में, मेरे 15 ही हुए हैं। सो ये ओवरऑल था। बाकी रीजनिंग में मेरे अच्छे अटैम्प्ट है, मुझे ऐसा फील हो रहा है, क्योंकि वो जो एक पज़ल थी आपकी कैटेगराइजेशन वाली, वो सच में हार्ड थी, और मैंने उसको छोड़ा, वो एक अच्छा डिसीजन था। तो दैट इज़
ऑल अबाउट माई अटैम्प्ट्स। और तब तक ओके, गुड बाय।